क्या आपने कभी सुना है कि एक भालू सैंटा बन जाए? तो चलिए आज सुनते हैं सैंटा भोलू भालू की कहानी। हिमालय की तलहटी में एक शांत और सुंदर जंगल था, देववन। यही रहता था एक बड़ा सा भालू, भोलू भालू। भोलू भालू को सबसे ज्यादा पसंद थी नींद, और बिल्कुल पसंद नहीं थे त्योहार, शोर और भीड़। भोलू बोला, सर्दियां आ गई, अब मैं सीधा बसंत में उठूंगा। क्या आप जानते हैं, भालू सर्दियों में पूरी तरह नहीं सोते। वे हाइबरनेशन करते हैं, जिसमें उनका शरीर धीरे काम करता है और वे ज्यादातर समय आराम करते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। भोलू के साथ जंगल में रहते थे 3 शरारती चूहे, कुछ उड़ते फिरते हंस और बहुत सारे नन्हे जानवर। सब मिलकर क्रिसमस और नए साल की तैयारी कर रहे थे। देवदार के पेड़ों पर रंगीन लाइटें लगी थीं। चूहे गरम दूध और शहद से मिठाई बना रहे थे। भोलू ने रजाई से झांककर कहा, इतनी ठंड में इतना शोर क्यों? सब जानवरों ने सोचा, अगर इस बार हम भोलू के साथ क्रिसमस मनाएं तो मजा आ जाएगा। सब ने मिलकर भोलू को मनाना शुरू किया। चूहे बोले, बस थोड़ी देर भोलू भैया। हंस बोले, थोड़ा बाहर आइए, फिर सो जाना। भोलू ने सोचा और बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर। चूहों ने भोलू को पहनाया मोटा सा फर वाला मेहरून कोट और ऊपर से एक लाल क्रिसमस कैप। भोलू शीशे में देखकर बोला, मैं भालू हूँ, सैंटा नहीं। सब भोलू को बाहर ले आए भोलू भैया, गेट के आगे की बर्फ हटा दो। और एक बर्फ हटाने वाला फावड़ा भोलू के हाथ में थमा दिया। भोलू फावड़े से बर्फ हटाने लगा। तभी एक गोल मटोल मेहमान फिसलता हुआ आया। वो था छोटा गुगू पेंगुइन। गुगू ने भोलू को देखा। मेहरून कोट, लाल टोपी, सफेद फर। गुगू खुशी से चिल्लाया, सैंटा! भोलू घबरा गया। अरे नहीं, मैं सैंटा नहीं हूँ। लेकिन गुगू दौड़ पड़ा। सैंटा आ गए! सैंटा आ गए! देववन में सैंटा आ गए! थोड़ी देर बाद भोलू अपनी गुफा में गया। तभी भोलू ने दरवाजे की खिड़की से बाहर झांका। बाहर पूरा जंगल खड़ा था। नन्हे हिरन, खरगोश, गिलहरी और ढेर सारे बच्चे जानवर। सब बोले, हेलो सैंटा भोलू। भोलू ने सिर पकड़ लिया। ओहो, ये क्या हो गया? भोलू मन ही मन बोला, मैं तो बस थोड़ी देर बाहर आया था, पर इन्होंने क्या समझ लिया मुझे? भोलू के घर के साथी छोटे चूहे ने बोला, इनको अंदर आने दे। भोलू बोला, नहीं, मुझे नहीं लाना इनको अंदर, ये गंदी कर देंगे मेरी गुफा। सैंटा, सैंटा, सैंटा। जंगल के बच्चों की चमकती आंखें देखकर उसका दिल थोड़ा पिघल गया। भोलू को सोफे पर बैठा दिया गया। एक एक कर बच्चे बोले, मुझे लकड़ी की गाड़ी चाहिए। मुझे गेंद चाहिए। मुझे किताब चाहिए। मैं तो सोना चाहता था। शाम को माता पिता आए और धन्यवाद कहा। एक चूहे ने घोषणा की, आज रात सैंटा भोलू सबको गिफ्ट देंगे। बच्चे खुशी से बोले, हमारे सीक्रेट सैंटा। और सभी विदा लेकर अपने अपने घर को चले गए। भोलू बोला, शुक्र है सब गए और अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। पर जैसे ही सोने के लिए उठा, तभी घर के साथी चूहों ने कहा, बच्चों का क्या, वो अपने अपने तोहफे का इंतजार कर रहे होंगे। भोलू जोर से अपना पैर पटकते हुए बोला, मुझे नहीं डिलीवर करने गिफ्ट, मेरे पास स्लेज नहीं है। चूहे बोले, टडा! स्लेज उनके पीछे थी। आप बस स्लेज पर बैठ जाइए, हम सब संभाल लेंगे। भोलू बोला, इसको चलाएगा कौन?
हंस बोले। हम रास्ता दिखाएंगे। भोलू ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, पर गिफ्ट भी तो नहीं। बैग जो मिठाइयों से, चॉकलेट से, गिफ्ट और पटाखों से भरा। भोलू ने गहरी सांस ली। ठीक है, सिर्फ एक रात। आखिरकार भोलू स्लेज पे बैठा और एक बड़ा सा थैला गिफ्ट से भरा रख दिया। तीनों चूहे और दोनों हंस सभी खुश हो गए, पर दोनों हंस खींच ही नहीं पाए स्लेज को। और छोटा चूहा बोला, लगता है स्लेज पर काफी वजन है। फिर क्या, भोलू को स्लेज खुद खींचना पड़ा। एक हंस चिल्लाया, ये हमारा अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस सेलिब्रेशन होगा। भोलू स्लेज खींचता रहा, पूरा जंगल घूमता रहा। भोलू के लिए भी ये आसान नहीं था। ये जो आप खा रहे हैं वो हाथ धोने वाला साबुन है। गिफ्ट रखता गया, मुस्कान बिखेरता गया। जब तक सांता भोलू ने अपना काम पूरा किया, तब तक सुबह की शुरुआती रोशनी सफेद क्रिसमस पर धीरे धीरे फैलने लगी थी। सुबह हुई। जब बच्चे जागे तो उनके लिए तोहफे इंतजार कर रहे थे। जंगल खुशी से भर गया। सब बोले, धन्यवाद सांता भोलू। थैंक यू सांता भोलू। भोलू मुस्कुराया। मुझे खुशियां ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन ये ठीक ही था। भोलू बोला, अब मैं अगली सर्दी तक सोऊंगा। दूसरों की खुशी में शामिल होना सबसे बड़ा तोहफा होता है।